अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। मैं हूं बसरा यूसुफ, आपकी अकाउंटिंग इंस्ट्रक्टर। वी ट्यूशंस पाकिस्तान का सबसे पहला फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको अपनी पूरी क्लास के तमाम सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स, प्री नोट्स, पावर पॉइंट, क्विजेस, एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर, इंक्लूडिंग उर्दू सब्जेक्ट एंड इस्लामियात एंड पाकिस्तान स्टडीज, एवरी सब्जेक्ट आपको यहाँ पे हर चीज मिलेगी। आप हमारे पोर्टल vtuitions.com के ऊपर आप वहां पे जाएं, अपने सब्जेक्ट को साइन अप करें और अपने लेक्चर्स स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो चलें आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर हमारा आखिरी लेक्चर है चैप्टर 1 का, दैट इज अ थ्योरी चैप्टर ऑफ अकाउंटिंग पार्ट 1। ठीक है, दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ दैट। इन दिस लेक्चर वी आर गोना स्टडी अबाउट सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के हवाले से और आगे की अकाउंटिंग को समझने के हवाले से। ठीक है, देयर आर टू सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, हमारा लेक्चर 4 है सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग। तो दो सिस्टम्स होते हैं, ये मिक्स्ड ऐसे कोई वो नहीं है। देयर आर टू मेजर सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग, कैश एंड एक्रूअल। आते हैं अपने लेक्चर के ऊपर। ठीक है, तो सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग में दो सब सिस्टम्स होते हैं अकाउंटिंग के। वन इज कैश, वन इज एक्रूअल और मर्केंटाइल। ठीक है, समझिएगा जरूर। कैश सिस्टम क्या होता है? कैश सिस्टम देखें, अकाउंटिंग में ना एक टर्म होती है फिस्कल पीरियड। फिस्कल पीरियड का मतलब होता है दैट इज मिनिमम 1 ईयर, 1 साल। ठीक है, फिस्कल पीरियड का मतलब है अकाउंटिंग में बिजनेसेस जो है एक ईयर एंड के ऊपर एक अपनी सारी फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, क्वार्टरली स्टेटमेंट्स भी बनाते हैं, ईयरली उनको सबमिट करवानी होती है। जो कंपनीज होती है ना, इनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट होती है, वो बाकायदा सबमिट करानी होती है क्योंकि ये पब्लिक लिस्टेड कंपनी होती है। इनमें पब्लिक के स्टेक्स होते हैं, पब्लिक ने का पैसा होता है, तो गवर्नमेंट ने इनको बाउंड किया हुआ है कि आप सबमिट कराएं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो वो पूरा जो बाउंड किया हुआ है वो है ईयर एंड के ऊपर, यानी 1 साल एटलीस्ट खत्म करने, जिसको हम कहते हैं फिस्कल पीरियड भी। ठीक है, अब फिस्कल दो दो कैश दो सिस्टम्स होते हैं। एक है कैश सिस्टम। कैश सिस्टम में क्या होता है, जो कंपनीज हैं, यानी जो भी कंपनीज तो नहीं करती कैश सिस्टम, जो इंडिविजुअल्स है वो कहते हैं कि हम एक इनकम को तभी इनकम मानेंगे और रिकॉर्ड करेंगे जब हमें उसका कैश मिल जाएगा, यानी रिकॉग्नाइज इनकम या एक्सपेंस इन द पीरियड इन विच द कैश इज पेड और रिसीव। अब मैं इसको मिसाल के तौर पे समझाती हूँ। एक चाचा है जो एक दुकान चलाते हैं। उन्होंने जनवरी 1 को दुकान शुरू की थी और अभी महीना चल रहा है, 27 दिसंबर है आज। ठीक है, अब उन्होंने जो जनवरी में स्टार्ट की थी और आज है 27 दिसंबर, तो 27 दिसंबर को उनके पास एक आंटी आई, उन्होंने लिया एक शैम्पू। ठीक है, शैम्पू लिया 200 रुपए का। अब 200 रुपए का, लेकिन किस पे लिया? उधार पे लिया। अब उन्होंने कहा यार उधार पे लिया है ना। अब उन्होंने कहा मैं आपको दूंगी 10 दिन बाद, 27 दिसंबर, यानी वो देंगी 6 जनवरी को। ठीक है, अब उन्होंने कहा मैं आपको पैसे दूंगी 6 जनवरी को। अब 31 दिसंबर में उन्होंने पूरे साल के अकाउंट्स को मैनेज किया, लेकिन अब जो उस पूरे साल की इनकम होगी, वो जो चाचा है वो कहेंगे क्योंकि फलाना आंटी ने कहा था मैं पैसे आपको दूंगी 6 जनवरी को, तो वो उनकी जो इनकम है उस शैम्पू को बेचने से जो उनको इनकम हुई है वो अपने अकाउंट में काउंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो कैश सिस्टम फॉलो करते हैं। वो अगले साल में इस इनकम को इंक्लूड करेंगे कि ये अगले साल की इनकम है, जबकि ये सेल्स हुई कब है? वो इस साल हुई है, 27 दिसंबर को हुई है, लेकिन ही विल काउंट दैट सेल्स, दैट इनकम इन द नेक्स्ट ईयर, दैट इज इन जनवरी। ठीक है, ये होता है कैश सिस्टम। सिमिलर टू द एक्सपेंस, अगर फॉर एग्जाम्पल वो दिसंबर का रेंट है उनका, वो किराए की दुकान में करते हैं, लेकिन दिसंबर का रेंट उनको जनवरी में देना है, तो वो दिसंबर का रेंट दिसंबर में इस साल में काउंट नहीं करेंगे। वो जब इस साल के अकाउंट्स मैनेज करना, समराइज करना स्टार्ट करेंगे, वो कहेंगे नहीं, क्योंकि ये मैं पे जनवरी में करूंगा तो ये मैं अगले साल काउंट करूंगा। ठीक है, तो ये होता है कैश सिस्टम। अब आते हैं एक्रूअल सिस्टम पे। एक्रूअल सिस्टम क्या कहता है? एक्रूअल सिस्टम कहता है कि इस साल के रेवेन्यूज, यानी इस साल की जितनी इनकम है, जितनी सेल्स है, को
इसी साल में रिकॉर्ड करो, चाहे आपको कैश मिला है या नहीं मिला, कैश रिसीव हुआ है या नहीं हुआ, आपको इस साल के रेवेन्यूज को इसी साल में करना है। तो और इस साल के एक्सपेंस को, चाहे आपने कैश दिया है या नहीं दिया, आपने इस साल के जो खर्चे आपने किए उसको इसी साल में रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो ये कहता है हमारा एक्रूअल सिस्टम। रिकॉग्नाइज इनकम या एक्सपेंस इन द पीरियड इट इज अकर्ड इररेस्पेक्टिव ऑफ कैश रिसिप्ट और पेमेंट। ये है हमारा एक्रूअल सिस्टम। ये जो एक्रूअल, ये कैश सिस्टम जो है वो ज्यादा आसान होता है। क्यों? अब कैश सिस्टम की आप देख लें, मैंने चीज ले ली, उन्होंने, मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं की। मैंने कहा भाई जब तक मुझे पैसे नहीं मिलेंगे ना तब तक मैं रिकॉर्डिंग नहीं करूंगी। ठीक है, जब मुझे पैसे मिले मैंने एक बार रिकॉर्डिंग कर ली। ठीक है, मैंने सिर्फ ये लिख दिया अपने पास कि ये उधार है मेरी। सही है, इसमें आपको यानी उधार का अलग अकाउंट बना के रखना पड़ता है, कैश का अलग अकाउंट बना के रखना। ये मेरी जो सेल्स है वो उधार पे हुई है, ये मेरी सेल्स जो है वो कैश पे हुई है। तो एक्रूअल सिस्टम मोर कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो एक तो ये होते हैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा यानी इनको रिकॉर्ड करने में थोड़ी सी डिफिकल्टीज आती है एज कम्पेयर टू कैश सिस्टम। दूसरा ये होता है कि ये मैंडेटरी किया गया, एक्रूअल और मर्केंटाइल सिस्टम जो है वो मैंडेटरी है बाय गैप। गैप मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी कि गैप क्या होता है। राइट नाउ जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो कि हर कंपनी या पब्लिक लिस्टेड कंपनी जो है उसको फॉलो करते हैं। जो भी रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशंस होती है, ये दे हैव टू फॉलो गैप in order to like it is mandatory for them कि आपके लिए वो SEC के सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन से ये मैंडेटरी होता है कि आप गैप को फॉलो करो। ठीक है, ये जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं। आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर दैट, यू कैन वॉच अनदर वीडियो। और इसके अलावा इसमें एडजस्टमेंट्स होती हैं। अब मेरी बात सुने, आपने फॉर एग्जांपल एक जो कैश सिस्टम होता है, कैश सिस्टम में क्या होता है कि आप तभी रिकॉग्नाइज करोगे जब इनकम होगी, तो रिकॉग्नाइज करोगे। जब कैश रिकॉर्ड हो, कैश मिलेगा तो रिकॉर्ड करोगे, अगर अदरवाइज नहीं करोगे। लेकिन इसमें जब आप पहले से ही रिकॉर्डिंग कर रहे होते हो, ठीक है, विदाउट कैश यानी इररिस्पेक्टिव ऑफ कैश रिसिप्ट और पेमेंट, तो उसमें कुछ एडजस्टमेंट होनी जरूरी है। इसी एक्रूअल और मर्केंटाइल सिस्टम की वजह से हम लोग एडजस्टिंग एंट्रीज बनाते हैं। ठीक है, जो इस हमारा लास्ट चैप्टर है उसमें हम इसी वजह से एडजस्टिंग एंट्रीज बनाते हैं। तो वन बाय वन मैं बताऊं, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, ये आपको बाद में जाके समझ आएगा। अकाउंटिंग जो है ना, अकाउंटिंग अगर मैं थ्योरी की बात करूं, तो जब आप अकाउंटिंग करते रहेंगे ना, तो ये सारी बातें जब आपके सामने आएंगी तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएंगी निस्बतन अभी के। ठीक है, अभी तो बस एक स्टार्ट है। दैट्स व्हाई आई हैव जस्ट गिव यू अ ब्रीफ दैट देयर आर टू सिस्टम्स, कैश सिस्टम एंड अकाउंट एक्रूअल सिस्टम। कैश सिस्टम में हम रिकॉग्नाइज करते हैं एट द पॉइंट ऑफ लाइक रिसिप्ट या पेमेंट ऑफ कैश। एक्रूअल सिस्टम में जैसी इनकम होती है, चाहे कैश मिले या ना मिले, उसी पीरियड में रिकॉर्ड करते हैं जिस पीरियड में हुई है। ठीक है, तो एक्सपेंस भी और इनकम भी, ये दोनों में डिफरेंसेस हैं। इसमें एडजस्टमेंट नीड होती है। ये कभी कभी जो है एमसीक्यूज के हिसाब से कि कौन सा ऐसा अकाउंटिंग सिस्टम है जिसमें एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है, तो दैट इज एक्रूअल सिस्टम। ठीक है, एमसीक्यूज के हवाले से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना ही था। आज के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। If you have any query, you can ask me on WhatsApp community. The link is in the description box. आप लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप कम्युनिटी के मेंबर बन जाएंगे। Then you have to go to the commerce group, और कॉमर्स ग्रुप में आप हमें रिक्वेस्ट भेजेंगे, हम आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे और आप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। वहां पे आपको अपने सारे आपको इंस्ट्रक्टर्स जो है फर्स्ट ईयर कॉमर्स ग्रुप में, आपको फर्स्ट ईयर के सारे इंस्ट्रक्टर्स आपको मिल जाएंगे। सेकेंड ईयर कॉमर्स ग्रुप में आपको सेकेंड ईयर के मिल जाएंगे। तो इस तरह से आपको ग्रुप ज्वाइन करना है। अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, सब्सक्राइब करने से एक और फायदा है कि हम वरना भूल भी जाते हैं, मैं तो अक्सर भूल जाती हूँ चैनल्स के नेम। तो मैं सब्सक्राइब हमेशा इसलिए करती हूँ कि मुझे चैनल का नाम भी याद रहे और सामने मेरे वीडियोस आती रहे कि न्यू वीडियो कौन सी है। क्योंकि हम इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज इंशाल्लाह कवर करेंगे, तो वो आपको डेली अपडेट्स मिलती रहेंगी। दूसरा, आप हमारे वेबसाइट पे जाएं, वेबसाइट पे डेली विजिट क्या करें, वहां पे रोजाना के बेसिस पे आपको नए कोर्सेज या नई चीजें मिलती रहती है। डेली बेसिस पे हमारी वेबसाइट भी अपडेट होती है। आप हमारी वेबसाइट पे जाएं एंड वहां पे आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। फॉलो अस ऑन फेसबुक इंस्टाग्राम, ये भी बहुत ज्यादा, फेसबुक इंस्टाग्राम हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो जब आप हमारे पेज को फॉलो करेंगे तो आपको वहां पे भी हमारी बहुत सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी कि कौन सा लेक्चर अपलोड हो गए, कौन से, वहां पे भी आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी आपके पूरे लेक्चर्स के हिसाब से। तो आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे, दैट विल बी द चैप्टर 2। ठीक है,
उसमें हम थोड़ी सी कंप्यूटेशन भी है, थोड़ी थ्योरी भी है, उसमें हम वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट वेरियस अकाउंट्स ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, बेसिकली दैट इज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।